अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। अब इंडिकेटेड का मतलब यह है कि हर पार्ट में आपको बताया जाएगा, जो भी कहा जाएगा, जैसे इस केस में अगर आप देखें तो पार्ट 1 है, इसमें आपको साइंटिफिक नोटेशन का कहा गया। इसी तरह हर पार्ट जो है वो अलग अलग आपको बताया गया होगा, तो इसी तरह हमने उसको उसमें कन्वर्ट करना होगा। अब जो पहला पार्ट है ये कन्वर्ट करना हमने साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये देखें, ये नंबर और ये नंबर ये कुछ ऑलरेडी भी साइंटिफिक नोटेशन में ही लग रहे हैं, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है। हम इसको कंप्लीट कैसे करेंगे, एक डिजिट होगा इस तरह और उसके साथ जो है वो 10 की पावर होगी। तो यहाँ आपको जो दो नजर आ रहा है ये ऐसे नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या करना होता है, जो सिंपल नंबर है जैसे ये और ये, इनको आप इकट्ठा लिख लें। ठीक है, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टेप आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। मैंने इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया और जो 10 की पावर वाले हैं ये भी इकट्ठे कर लेता हूँ मल्टीप्लाई। पहले तो मैं पॉजिटिव लिख लेता हूँ 10 की पावर 4 और फिर मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। आप दोनों में से कोई पहले लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने क्या करना है जी, इन दोनों को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेना है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास 1431.8234। ठीक है जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आ गया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। देखें ये भी 10 है और ये भी 10 है, इनकी बेस सेम है। जब बेस सेम होती है पावर ऐड हो जाती है, इसलिए आप 10 लिखेंगे और 4 वैसे हमने प्लस माइनस 3 करना था, लेकिन फिर वो प्लस माइनस माइनस होकर ये -3 आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, हो सकता है ये स्टूडेंट भी कह रहे होंगे हमने ऐड करना था सामने से ब्रेक कर दिया। तो ये कुछ ऐसे होता है, देखिए 4 प्लस फिर आप दूसरा नंबर -3 है, तो ये प्लस माइनस अब ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब आपने क्या करना है जी, ये देखें इस नंबर को मैं ऐसे लिख देता हूँ 1431.8234 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 -3 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब आप अगर इस नंबर को देखें तो ये भी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है प्रॉपर, क्योंकि इसका पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए था, ये हम देख चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये 1 पॉइंट ये इनके पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये 1.431। अब कोई एक डिजिट और लिख दें, सारे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 3-4 लिख दें तो काफी है। मल्टीप्लाई 10 की पावर, इसको तो आप छोड़ दें, हम पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये पॉइंट जब इधर शिफ्ट होगा तो ये 1.4318 हो गया। अब हमने कितने डिजिट मूव करके गए जी, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, क्योंकि राइट साइड से मूव करके गए तो इसलिए +3 ही आएगा। और अब ये मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 भी आ जाएगा। अब ये देखें इन दोनों का अब आपने इकट्ठा कर देना, तो ये 1.4318 मल्टीप्लाई 10, देखें बेसिस है, मैं तो एक 10 लिखेंगे और 3 और +1 ये डायरेक्ट में लिख देता हूँ 4 हो जाएगा। तो ये अब ये क्वेश्चन जो था ये प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो आपने सॉल्व करना है।